हेलो दोस्तों, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के पार्ट 4 वीडियो को देखेंगे। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप ज़रूर देख लेंगे। आज हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आपको मैं बता दूं, गाय और शेर दोनों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका आंसर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर होगा ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का समाज 4 भागों में विभाजित था। तो हाँ। जादूगर विद्वान वर्ग में आते थे। तो हाँ। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। तो हाँ, दास प्रथा का प्रचलन था। अगर बोलता कि क्या सिंधु सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो हाँ, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो यहाँ पर हो जाएगा तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विद्वान वर्ग में ही वैद्य आते थे और जादूगर आते थे। योद्धा वर्ग में युद्ध करने वाले आते थे। लेकिन आप याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में कभी भी युद्ध नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, व्यापारी वर्ग में चर्मकार आते थे। तो नहीं, चर्मकार व्यापारी वर्ग में नहीं, निम्न वर्ग में आते थे। श्रमिक वर्ग में कृषक आते थे। तो हाँ, श्रमिक वर्ग में कृषक ही आते थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था, परंतु पूछ रहा मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय आप याद रखिएगा कृषि था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का बंदरगाह था? तो आपको पता है बंदरगाह एकमात्र लोथल से ही मिलता है, जो किस राज्य में है? तो गुजरात। और नदी पूछे तो भोगवा नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो चांदी की उपलब्धता हड़प्पा से ही प्राप्त होती है। कांसा और चांदी हड़प्पा से ही प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? तो आपको पता होगा हड़प्पा का जो कपास था ये विदेशों तक व्यापार किया जाता था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा से लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास का घोतक निम्न में से है? तो आपको पता है आर्थिक अर्थात मुद्रा, जहाँ पर आर्थिक आपको दिखे वहीं पर मारिएगा क्या? मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला कथन, सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था। तो हाँ, बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था। तो आपको पता है ये व्यापार विदेशों तक जाता था, तो जलीय मार्ग से भी होता था। नेक्स्ट पॉइंट, थलीय मार्ग अज्ञात थे। नहीं, इसका व्यापार तो अफगानिस्तान तक होता था। तो अफगानिस्तान में आपको पता है समुद्र से तो टच नहीं करता है, तो इसका थलीय मार्ग अज्ञात नहीं थे बल्कि ज्ञात थे। तो पहला सही है और दूसरा सही है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सही बी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निर्माणी स्थल को चूना पत्थर और चर्ट फलक ब्लेड के ढेर में उत्पन्न किए जाते और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहड़ी की पहाड़ियाँ। क्या? सुक्कुर या तो रोहड़ी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी में ही प्रचलन था शिव जी का, और शिव जी का पूरा नाम था पाशुपति शिव। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? तो देवी माता की पूजा सिंधु घाटी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा नगर में नृत्य वाली कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई? नाचते हुए कांसे की मूर्ति। तो आप याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो से नाचते हुए कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता का वर्णन कहाँ मिला है? तो आप याद रखिए कालीबंगा से सिंह युक्त देवता का वर्णन मिला है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? तो आप याद रखिएगा अदिति देवी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला कथन, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में नारी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। तो हाँ। नेक्स्ट, हड़प्पाई लोगों धरती के उर्वरता को देवी मानकर पूजा करते थे। तो हाँ। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा एवं नाग पूजा प्रचलन था। तो हाँ। नेक्स्ट पॉइंट है,
हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत जादू टोना पर विश्वास नहीं रखते थे? तो नहीं, विश्वास रखते थे। इसका मतलब 1 2 3 सही है और 4 गलत है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो आपको पता होगा घोड़े का अंकन मुहर पर नहीं प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ है? तो टेराकोटा से ही मनके का निर्माण किया जाता था। मनका का मतलब होता है घड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो गाय का निरूपण कभी भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि थी? तो ये लिपि अभी तक पढ़ा नहीं गया। कौन सी लिपि थी? तो अज्ञात लिपि थी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप याद रखिएगा, मृदभांड को ही गौरिक मृदभांड कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता से जो मृदभांड प्राप्त हुए उसे गौरिक मृदभांड कहा जाता था, जो लाल और गुलाबी रंग का होता था। मुद्राएं सोना और चांदी के बने होते थे, आभूषण भी होते थे, परंतु मृण मूर्तियाँ कांसे की होती थी, ना कि हरे रंग की होती थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? तो हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत योगी की मूर्ति शामिल है, कांसे की नर्तकी जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी शामिल है, संयुक्त पशु मूर्ति ये भी शामिल है। परंतु आपको पता होना चाहिए जैन धर्म में ये गोमतेश्वर का मूर्ति प्राप्त हुआ था, यानी बना था। तो ये गलत हो जाएगा, ये जैन धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन 1 2 4 सही है, तो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप जहाँ पर लोहे देखिएगा वहीं पर रुक जाइएगा, ये पॉइंट पर। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे का सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। तो ये ज्ञात ही नहीं था, तो ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन पारिस्थितिकी बदलाव के लिए है, भूकंप को ही माना गया है, आर्यों का आक्रमण को ही माना गया, परंतु जल परिवर्तन को नहीं माना गया है। अगर पूछे कि इंद्र को किसने हड़प्पा के पतन के लिए उत्तरदायी माना है? तो मार्टिन व्हीलर ने इंद्र को उत्तरदायी माना है।